हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग पांडे और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। एंड ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। अगर आप बिजनेस के डिपार्टमेंट से आते हो, आप एफिलिएट मार्केटर हो, नेटवर्क मार्केटर हो या फिर किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हो, तो आपके व्हाट्सएप पे एक चीज प्रॉब्लम आती होगी कि लीड्स तो बहुत ज्यादा आ जाती है, लेकिन उन लीड के नंबर आपको पार्टिकुलर एक एक करके सेव करने पड़ते हैं। एंड इस रीजन की वजह से आपका काफी ज्यादा समय जाता है और काफी ज्यादा यहाँ पे आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। आज के दिन मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिक के बारे में, कैसे टेक्निक के बारे में, जिस टेक्निक से मैं खुद हजारों नंबर बल्क में कॉन्टेक्ट सेव करता हूं। एंड ये बहुत ही आसान तरीका है नंबर को सेव करने का और बिल्कुल फ्री है। यहां पे कोई भी कॉस्ट नहीं लगना है आपका, बिल्कुल एक भी रुपए का खर्च भी नहीं होना है। एंड हाँ, ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। अगर आप थोड़ी सी भी चीज को मिस करेंगे तो आप वीडियो में काफी ज्यादा कुछ मिस कर ले जाएंगे एंड फिर आपके नंबर सेव नहीं होंगे। ये बात आप याद रखिएगा। इससे पहले कि हम लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर देखें किस तरीके से हमको नंबर सेव करने, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी ध्यान रखिएगा। ये वीडियो आईफोन या फिर मैकबुक यूजर्स के लिए नहीं है। अगर आपका व्हाट्सएप आईफोन के अंदर लॉगिन है तो ये ट्रिक आपके काम नहीं आने वाला है। और दूसरी चीज, अगर आप मैकबुक में इस तरीके के ट्रिक का यूज करना चाहेंगे तो भी ये चीज होना पॉसिबिलिटी नहीं है। तीसरी चीज, यहां पे ये जो ट्रिक है इसके लिए आपके पास लैपटॉप या फिर पीसी की रिक्वायरमेंट होती है। आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर एंड जानते हैं एंड समझते हैं कि किस तरीके से आपको ऑटोमेटिक नंबर को सेव करना है, और वो भी 5 मिनट के अंदर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले आपको न्यू टैब पे चले जाना है। न्यू टैब पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है आपको क्रोम वेब स्टोर। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जब आप क्रोम वेब स्टोर लिख के सर्च करोगे, पहली वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पहली वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हो, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा, जैसा अभी मेरे सामने यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे लिखना है आई कॉन्टैक्ट्स। स्पेलिंग का बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यही स्पेलिंग रहने वाला है। इसके ऊपर इस एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड टू क्रोम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंशन हमारा यहाँ पे साइड में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, हमको व्हाट्सएप पे चला जाना है। व्हाट्सएप पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, इस एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करते हैं एंड एक्सटेंशन को यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे ये हमको देगा। इस तरीके के इंटरफेस में आपको एक्सपोर्ट टू टेक्स्ट फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है और वेट करना है। ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करके आपके सारे नंबर को स्कैन कर लेगा। जैसे कि मैं भी ना तो अपना माउस का कर्सर यहाँ पे घुमा रहा हूँ, नहीं कहीं पे कहीं टच कर रहा हूँ, बट ये सारे नंबर को ऑटोमेटिकली स्कैन कर रहा है। इस एक्सटेंशन का काम यही होता है कि सारे नंबर्स को स्कैन करना, स्कैन करके एक नोटपैड में एक फाइल पे बनाना। एंड ये काम करके हम सारे नंबर्स को पहले तो एक फाइल में क्रिएट करते हैं। एंड ये बहुत ही आसान तरीका है। और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको वीडियो में कुछ जल्दी से लगे, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूं, आपको क्या करना है, वीडियो को वापस से बैक करके भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एक दो बार जब आप ट्राई करोगे, उसके बाद आपके लिए ये काम बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। क्योंकि केवल एक दो बार करने में स्टार्टिंग में दिक्कत होता है, लेकिन उसके बाद ये काम बिल्कुल भी आसान हो जाता है। और इससे अच्छा आसान कोई भी तरीका नहीं हो सकता आपके नंबर्स को सेव करने का। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो 44 नंबर इसने यहाँ पे अटैच कर पाए हैं। और यहाँ पे प्लीज वेट, यहाँ पे टाइमर ओपन हो चुका है, टाइमर खत्म हो गया है। ये सारे नंबर यहाँ पे देख सकते हो आप। फाइल ग्रुप में आ गए डाउनलोड्स में। यहाँ पे डाउनलोड पे जाके हम इस फाइल पे क्लिक करते हैं। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल कर लेना है या फिर मैनुअली आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हो। कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हो या राइट क्लिक करके यहां से आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक्सेल एप्लीकेशन पे जाना है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन नहीं है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे न्यू टैब पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है आपको लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस जब लिख के आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको पहली वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर दे रहा है। एंड यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, डाउनलोड लिब्रे ऑफिस। एंड यहाँ पे आपको पहली वेबसाइट यहाँ पे दिख जाएगा, इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ये भी पूरी एक्सेल की तरह होती है। यहाँ पे इसको आपको कैल्क के नाम से यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो वो भी इसमें एक्सेल की तरह ही यहाँ पे इंटरफेस इसमें भी लिब्रे ऑफिस में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, एमएस एक्सेल पे जाते हैं। अब यहाँ पे ए के ऊपर आपको लिखना है नेम। सबसे पहले लिखना है NAME नेम। स्पेलिंग का बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको लिखना है पूरा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे नेम लिख लेते हैं। अब हमको लिखना है यहाँ पे सेकंड वाले कॉलम में लिखना है फोन। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है उसी तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। एंड आप देख सकते हो इसी तरीके से आप भी लिखिएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमने नेम और फोन लिख लिया है। फोन के ऑप्शन पे आपको सेकंड वाले डिब्बे पे क्लिक कर देना है। डिब्बे पे क्लिक करने के बाद आपको राइट क्लिक करके या तो आप पेस्ट कर सकते हो या फिर आप कंट्रोल वी से भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। कंट्रोल वी दबाने पे ये सारे नंबर पेस्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी इन नंबर्स का फॉर्मेट सही नहीं है। +91 और ये कॉमा वगैरह मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरीके नंबर सेव होगा तो हमारे सही तरीके से नंबर सेव नहीं हो पाएंगे। बी के ऊपर क्लिक कर देना है। बी के ऊपर क्लिक करने से सारी सिलेक्ट ऑल हो जाएगी। फिर उसके बाद फाइंड एंड सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिप्लेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप रिप्लेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइंड व्हाट, यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन के ऊपर हमको लिख देना है +91 लिख के सेकंड वाले ऑप्शन को खाली छोड़ देना है, क्योंकि हमको +91 की जगह कुछ रिप्लेस नहीं करना है, बल्कि +91 को ही हटाना है। +91 हमारा हट गया। उसके बाद हमको कॉमा लिखना है। कॉमा लिख के रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देना है। हमारे सारे के सारे कॉमा हट जाएंगे। इसके बाद एक छोटा काम और करना है, कर्सर को बीच में लाके राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट सेल्स के ऊपर क्लिक करना है। जब आप फॉर्मेट सेल्स के ऊपर क्लिक करते हो तो सेकंड वाले ऑप्शन नंबर के ऊपर क्लिक करना है।
नंबर पे जाके आपको यहाँ पे इसको 0 कर देना है एंड 0 करने के बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। इस तरीके के करने से सारे नंबर हमारे जो है फॉर्मेट पे आ जाएंगे। लास्ट वाला नंबर आपका यहाँ पे +91 नहीं हटेगा, तो इस पे आपको क्लिक करके डबल क्लिक करके +91 को हटा देना है, मतलब 91 हटा देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने हटा दिया। उसके बाद अब बारी आती है नेम लिखने की। अब आप नेम लिखने के लिए यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से हमको यहाँ पे नेम लिखना है। हमने 14 दिसंबर 1 के नाम से नंबर जैसे मान के चलो यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। आप इस हिसाब से अपने हिसाब से किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो। अभी हमको ये पूरे नेम लिखने हैं, तो इसके लिए क्या करना है, हमको यहाँ पे साइड पे कॉर्नर पे क्लिक करना है। कॉर्नर पे आप इस तरीके से आ जाना, आपको कॉर्नर पे आ जाना है। कॉर्नर पे आने के बाद डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने से ऑटोमेटिकली सारे के सारे नेम आप यहाँ पे देख सकते हो लिख गए हैं। आप या तो इस तरीके से कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे इसको ड्रैग करके भी कर सकते हो। इस तरीके से अगर आप ड्रैग करोगे तो भी ये सारे के सारे नंबर जो है यहाँ पे लिख जाएंगे। आप देख सकते हो किस तरीके से हमने सारे नंबर यहाँ पे लिख दिए। 45 नंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, ये सारा नाम का काम हो गया है। अब यहाँ पे फाइल पे जाना है, फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। मैं दिस पीसी के ऊपर सेव कर लेता हूँ और हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेते हैं। तो हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर, इसका नाम लिख देते हैं हम। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, अब मैंने नाम तो लिख दिया, लेकिन आपको एक चीज बहुत ध्यान रखना है, अगर ये चीज आप नहीं करते हैं तो शायद आपका कॉन्टेक्ट सेव होना पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जो आपको एक्सेल वर्कबुक दिख रहा है, इसकी जगह पे आपको यहाँ पे जो एक्सटेंशन का यूज करना है वो करना है CSV डेलिमिनेटेड। अगर आपने इस चीज का यूज नहीं करा तो आपके नंबर सेव नहीं हो पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना है, CSV डेलिमिनेटेड पे ही करना है। उसके बाद सेव के ऊपर हमको क्लिक कर देना है। अब हमारी जो फाइल है वो हमारे फाइल्स में जाके सेव हो चुकी है। हमारा एक्सेल का काम कंप्लीट हो चुका है, इसको काट देना है, हमारा सारा काम हो चुका है। अब इतना काम होने के बाद आपको चलना है यहाँ पे ब्राउजर के ऊपर, उस ईमेल को लॉगिन कर लेना है जिस ईमेल में आपको कॉन्टेक्ट को सेव करना है। उसके बाद जाना है वहां पे सर्च करना है गूगल कॉन्टेक्ट्स। जैसे कि अभी हम यहाँ पे गूगल कॉन्टेक्ट्स को सर्च कर लेते हैं, गूगल एंड कॉन्टेक्ट्स। आप यहाँ पे देख सकते हो गूगल कॉन्टेक्ट्स आ गया। जब आप गूगल कॉन्टेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा, जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, अब इसके बाद आपको यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इंपोर्ट के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिलेक्ट ए फाइल का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम चलते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, जहां पे हमने फाइल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने फाइल को सेव करा हुआ है। फाइल आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 14 दिसंबर के नाम से ये सेव करी थी। ओपन कर लेते हैं। जब इसको ओपन करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे 14 दिसंबर की फाइल हमारी ओपन हो चुकी है। इसको इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इंपोर्ट हो जाएगी। अभी देख सकते हो आप 13,125 कॉन्टेक्ट हैं एंड अभी यहाँ पे देखिए अपलोड हो रहे हैं। जैसे ही अपलोड हो जाएंगे यहाँ पे सारे कॉन्टेक्ट आ जाएंगे। 13,125 टोटल 44 कॉन्टेक्ट थे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 44 कॉन्टेक्ट आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हो आप 13,169 कॉन्टेक्ट हो चुके हैं। मतलब सारे के सारे कॉन्टेक्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुके हैं। ये आसान तरीके से आप कॉन्टेक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना एंड लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे और भी वीडियो आने वाले हैं एंड ऐसे बहुत सारी ट्रिक लेने वाला हूं जिससे आपकी एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा।